मोहम्मद जावेद। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जल ही जीवन है और इसकी महत्वता हम सब जानते हैं, लेकिन जो मौजूदा सरकार है मैम, उसकी इस पे कोई कंट्रोल नहीं दिख रही है। बजटरी एलोकेशन 99,543 करोड़ है, जो ओवरऑल बजट का सिर्फ 0.28% है, जो कि मेरे समझ से नाकाफी है, क्योंकि पानी जैसा हमने जाना है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और बार बार कई डेकेड से ये कहा जा रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर अगर लड़ाई होगी तो पानी पे होगी। दूसरा, ये नीति आयोग का एक रिपोर्ट है मैम, जिसमें वाटर क्वालिटी इंडेक्स विद नियरली 70% ऑफ वाटर बीइंग कंटामिनेटेड, और इस इंडेक्स में 122 कंट्रीज में हमारा 120वां नंबर है। मतलब हमारा पानी इतना खराब है कि हमसे खराब पानी वाला सिर्फ 2 मुल्क है। उसके बावजूद सरकार इस पे निगाह करम नहीं कर रही है, जो सबको इफेक्ट कर रहा है। शहरों में लोगों को पानी नहीं मिल रही, दिल्ली ऐसे शहर एमपीज के घर में पानी नहीं मिल रही है, तो इसीलिए सिंचाई तो दूर, पीने का पानी तक नहीं मिल पा रहा है। प्यासे लबों पे पानी का अफसाना रह गया। नदियां तो थी पर रेत का खजाना रह गया। ये हालत कर दी मोदी सरकार ने। मैम, जल जीवन मिशन पे बात करें, पाइप्स विदाउट वाटर, और कहीं नल है तो जल नहीं है। रोड अलग नुकसान हो गया उसके वजह से। नमामि गंगे 20,000 करोड़ का स्कीम है, क्लीनर ओनली ऑन पेपर, ओनली ऑन एडवर्टाइजमेंट, बट इन रियलिटी इट्स टोटली डिफरेंट। प्रधानमंत्री किसी कृषि सिंचाई योजना, फार्मर्स डिस्पाइट ऑफ दीज प्रोमिसेस, डिस्पाइट ऑफ इरिगेशन जो कागजों में बताया जा रहा है, बारिश का इंतजार करते हैं। फ्लड मैनेजमेंट जो बहुत ही क्रूशियल है, जो हमारे एक सदस्य ने बताया कि अभी हिमाचल में 10,000 करोड़ का नुकसान हो गया, बिहार में हर साल 10 से 20,000 करोड़ का नुकसान होता है, उसी तरह असम में भी होता है। तो लैक ऑफ फंड्स के वजह से और ईमानदारी के कमी के वजह से ये सब हम लोग को झेलना पड़ रहा है। मैडम, स्वच्छ भारत मिशन में जो 2014 में शुरू हुआ था, ओडीएफ एलिमिनेशन बाय 2019, ये प्रधानमंत्री जी का वादा था, लेकिन आज 2 जनवरी 2006 के बाद इसका प्रोग्रेस ये है अभी कि 6.5 लाख गांव में अभी भी 2.5 लाख गांव है जो ओडीएफ नहीं हो पाया है। Pollution of Ganga, PAC has noted that still 450 industries situated on Ganga don't meet pollution norms. Only 52% of sewage treatment capacity installed, जिसमें से आधे काम नहीं करते हैं। According to Central Pollution Control Board, over 60% of the Ganga's total length is not even fit for bathing in it. PAC also highlighted most of the funds allocated has been spent on प्रचार और प्रसार। मोदी जी दिखते हैं लेकिन नदियां साफ नहीं हो पा रही है मैम, अफसोस की बात है। मैं बिहार के तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं। वहां 3 प्रॉब्लम्स है: ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन, फ्लड प्रोन प्रॉब्लम्स एंड सॉइल इरोजन, एंड पॉपुलेशन डेंसिटी के वजह से ये जो जल शक्ति ने डिफाइन किया है कि आप 100 मीटर दूर तक आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते, ये बिहार के लिए बहुत घातक है। मैं ये बताना चाहता हूं मैम कि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी किशनगंज लोकसभा में, किशनगंज और पूर्णिया में जितने नदी नाले हैं, माननीय मंत्री जी के स्टेट में नहीं है, तो उनको रीलुक करने की जरूरत है मैम। जो कंटेमिनेशन की बात मैं कर रहा था, 38 डिस्ट्रिक्ट्स में, 31 डिस्ट्रिक्ट में 30,000 रूरल वार्ड्स में कंटेमिनेटेड वाटर है, फ्लोराइड है, एक्सेसिव आयरन है, यूरेनियम तक है, और जिसके वजह से बच्चे तक को कैंसर हो रहा है, जो इन्फेंट्स हैं उसको कैंसर हो रहा है, रीनल
और किडनी प्रॉब्लम्स हो रही है। मेरा सुझाव साथ साथ होगा कि कॉम्प्रिहेंसिव वाटर क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए, एस्टैब्लिश वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज होना चाहिए, खास करके किशनगंज और पूर्णिया में, कटिहार में और अररिया में और सीमांचल में। इंप्लीमेंटेशन ऑफ महानंदा बेसिन प्रोजेक्ट इमीडिएटली शुरू होना चाहिए और लोगों के मशवरे से होना चाहिए, नहीं कि फ्लो यहां है और आधा किलोमीटर दूर तक जो है आप लोगों का घर उजाड़ दें। Enforce stringent pollution control measures, promote substantial agriculture practices, enhance water management system. A Bihar Water Quality Monitoring Authority should be formed. Rainwater harvesting, groundwater recharge projects should be aggressively implemented and made compulsory. Ma'am, दूसरा फ्लड के वजह से आपको बताते हुए मुझे अफसोस होता है कि एनुअल लॉस, मैं सिर्फ बिहार के बारे में बात कर रहा हूं कि एनुअल लॉस 1 एकड़ में 20 टन प्रति ईयर टॉप सॉइल नुकसान होता है। और जो आंकड़ा है मैम, 18 लाख एकड़ डिग्रेड हो गया हमारा हर साल जमीन, खेती हर जमीन, जिसमें से 8,000 एकड़ जो है, 8 लाख एकड़ वाटर और फ्लड से होता है। इसका नतीजा क्या है मैम कि इंपैक्ट क्या है? लॉस ऑफ हैबिटेबल एंड मास, लैंड मास, सॉइल डिग्रेडेशन, डिक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, लॉस ऑफ डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिस्प्यूट ड्यू टू चेंज ऑफ river coast change, soil erosion, flood prone areas में, खास करके बिहार में, नॉर्थ इंडिया में और सीमांचल फ्लड एरिया में मेरी सुझाव होगी कि सीमांचल फ्लड टास्क फोर्स बनाने की जरूरत है, वाटर क्राइसिस हेल्पलाइन बनाने की जरूरत है, ताकि जहां जहां इस तरह की तकलीफें हैं उस पे लोग जा सके। हमारे यहाँ 28 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स मैम नॉर्थ बिहार फ्लड प्रोन एरिया में रहती है मैम, जिसकी आबादी 76% है पॉपुलेशन बिहार की। वो ट्रांसलेट करता है लगभग 11 करोड़ में, और अगर उसको एरिया से देखा जाए, हिंदुस्तान में पर किलोमीटर 428 लोग बसते हैं, लेकिन उस एरिया जो फ्लड इफेक्टेड है, जहां पे मल्टीपल नदी और रिवरलेट्स हैं, वहां आबादी है 1200 पर किलोमीटर। इसको देखते हुए हम लोग को देखना होगा कि किस तरह इसके जो प्रॉब्लम्स है इसको हम लोग सुलझा पाए। मैम, एक एनएमजीसी का ये जल शक्ति का ये निर्देश है कि जो नदियां हैं उससे 100 मीटर तक कोई डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए। तो क्या बिहार के 11 करोड़ लोगों में जो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 1100-1200 लोग रहते हैं, इज इट पॉसिबल? ये देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने बार बार चिट्ठी लिखी, बिहार बिल्डिंग बायलॉज बनाया 2022 में, और एक बफर स्ट्रिप of 25 meters to be maintained from the outer boundary of the Ganges and 30 meters from other rivers. ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं माननीय मंत्री जी को कि इसको एक्सेप्ट करें, और एक्सेप्ट करते हुए इसके वजह से मैम किशनगंज में एएमयू कांग्रेस की सरकार ने, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी ने वहां तोहफा दिया, चूंकि वहां एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की किल्लत है, बहुत ज्यादा परेशानी है, लेकिन इसके वजह से वहां पे रोक लग गई। वहां पे ये हुआ कि भाई ये बताया गया कि ये एनजीटी से बताया गया कि इसको आप टेक्निकल टीम से सर्वे करा लें। टेक्निकल टीम ने सर्वे भी कराया और ये पाया गया कि दिस लैंड नाइदर फॉल्स ऑन द फ्लड प्लेन और ऑन द रिवर बेड। उसके बावजूद भी वो इंजेक्शन नहीं हट पाया। मेरी आपसे गुजारिश है कि उसको इमीडिएटली हटाने की जरूरत है। दूसरा मैम, रमजान नदी है किशनगंज में, इसके बारे में कई मर्तबा में मैम यहां पे बात रखा मैंने, लेकिन आज तक ब्यूटिफिकेशन के लिए और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट
जो कागजों में है, कहते हैं कि दिया गया लेकिन आज तक नहीं मिला है। मेरी आग्रह है मैम आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को कि जो जो पॉइंट्स है, बिहार की गंभीरता को देख के, बिहार की गुर्बत को देख के, बिहार की परेशानियों को देख के इनको ये सुझाव पे गौर करना होगा और इस पे अमल करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो मच।